भारत में लॉकडाउन 31 मई 2020 को एंड होने वाला था, लेकिन ठीक उससे एक दिन पहले 30 मई 2020 यानी आज एमएचए ने अपना एक ऑर्डर को रिवाइज करके पास किया है। और इस ऑर्डर को आप लॉकडाउन 5 भी कह सकते हैं, जिसे 30 जून तक बढ़ाया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंटेनमेंट जोन के लिए ये चीज है। साथ ही आप इसे अनलॉक 1 भी कह सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन 5 कहना अब सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें खुलने वाली हैं और एक चरणबद्ध तरीके से मंदिर, स्कूल, होटल, मॉल और मेट्रो खुलेंगे। इन सब का चर्चा अगले ऑर्डर में हम आपसे करेंगे। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ऑर्डर जो आज आया था 30 मई 2020 को एमएचए के थ्रू। आप देख रहे हैं जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल और मैं हूं राम प्रकाश गौतम। आपका स्वागत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए तथा अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं हम टॉपिक पे। सबसे पहली बात, इन्होंने जो ऑर्डर आज पास किया है उसमें इन्होंने कंटेनमेंट जोन में 30 जून 2020 तक का लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है और बाकी जो कंटेनमेंट जोन से जो बाहर के साइड हैं उनमें सारी चीजें अब रीओपन किए जा रहे हैं और सारी एक्टिविटीज कुछ फेस मैनर में यानी चरणबद्ध तरीके से अब आपके सामने आएगा। इसमें इन्होंने एक एनेक्जर दिया है, उस एनेक्जर के हिसाब से अब आपको चलना पड़ेगा। ये जो एनेक्जर्स हैं, गाइडलाइंस हैं, ये अप्लीकेबल है आपको 30 जून 2020 तक। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये जो होगा ओपन, ये चरणबद्ध तरीके से होगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर जितने भी एरियाज हैं वहां पे सारी एक्टिविटीज होंगे, सारी चीज की परमिट दिए हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जिसपे गाइडलाइंस के थ्रू चलना पड़ेगा। इसका एसओपी दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। फर्स्ट फेज में आपको 8 जून 2020 से यानी 8 जून से आपको सारे मंदिरें खोल दिए जाएंगे पब्लिक के लिए। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और अदर हॉस्पिटलिटी सर्विसेज जो हैं वो सारे खुल जाएंगे। शॉपिंग मॉल भी खोल दिए जाएंगे। Ministry of Health and Family Welfare will issue a standard operating procedures for the above activities in consultation with the central ministers, departments concerned and other stakeholders for ensuring social distancing and the contain the spread of COVID-19। इसके लिए एसओपी इशू किया जाएगा और ये अभी 8 जून तक अच्छा टाइम लिया इन्होंने, 5-7 दिन में एसओपी दे देंगे और ये सारे अथॉरिटी से, लोकल अथॉरिटी से, मिनिस्टर वगैरह से, डिपार्टमेंट जितने उन सारे से डिस्कस करके ये आपके सामने लाएंगे। और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दिया गया है। फेज 2 में आपको स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट जितना भी वो सारे ओपन होंगे। इसके लिए भी आपस में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये खोलेंगे। लेकिन इसका जो खुलने का चांस है ये जुलाई महीने से खुलने का है। इस पे डिसीजन जुलाई 2020 में लिया जा सकता है। इसके ऊपर भी एसओपी आपको दिया जाएगा। फेज 3 में जो आपको खुलेंगे वो सारी चीजें खुलेंगे। आपको डेट अभी यहाँ पे नहीं बताया गया है, ये पहले असेसमेंट करेंगे सिचुएशन को कि कैसी सिचुएशन होती है। उसके बाद आपको इंटरनेशनल एयर ट्रेवल ऑफ पैसेंजर एक्सेप्ट एज परमिटेड बाय एमएचए, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम वगैरह, स्विमिंग पूल वगैरह, इंटरटेनमेंट पार्क वगैरह, ये जितनी सारी चीजें हैं वो सारी आपको खुलेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, एकेडमी, कल्चरल, जितने भी फंक्शन एंड अदर लार्ज कांग्रेगेशंस हैं वो सारी की सारी चीजें आपको फेज 3 में खुलेंगे और इसका डेट अभी वो एसेस करने के बाद आपको बताएंगे। नाइट कर्फ्यू अब जो है सो 9 बजे रात से सुबह 5 बजे तक के लिए है, जो कि पूरे कंट्री में है, थ्रू आउट कंट्री है। एक्सेप्ट आपको एसेंशियल एक्टिविटीज जो हैं वो आप कर सकते हैं इस टाइम में भी, अदरवाइज 9 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक आप घर से नहीं निकल सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में जो लॉकडाउन का इन्होंने लिमिट दिया है वो 30 जून 2020 तक है। उसके बाद इस बीच में सिर्फ आप एसेंशियल गुड्स का काम कर सकते हैं। एसेंशियल गुड्स जो हैं, एसेंशियल एक्टिविटीज जो हैं, जो जरूरी की चीजें हैं वो सिर्फ आपको अलाउड किया गया है।
साथ ही यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको लोगों के मूवमेंट को, गाड़ी के मूवमेंट को, सारी चीजों को रोका जाएगा और सिर्फ आपको मेडिकल इमरजेंसी वगैरह जो है उसमें छूट मिलेगी। तो ये आपके लिए कंटेनमेंट जोन के लिए है। अब उसके बाद आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज और आया है वो आया है, देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ पर्संस एंड गुड्स, नो सेपरेट परमिशन अप्रूवल ई परमिट विल बी रिक्वायर्ड फॉर सच मूवमेंट्स। आने जाने के लिए आप गाड़ी से जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसके लिए आपको इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, मूवमेंट के लिए आपको पास लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं ये एमएचए का ऑर्डर है, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर सकती है वहां के एरियाज को देख के, वहां के सिचुएशन को एसेस करने के बाद। उसके बाद जितनी भी ये चीजें बिना स्टेट गवर्नमेंट या जो लोकल अथॉरिटी है जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके ऊपर ये सारी चीजें चलेंगी। उसके बाद आपको मूवमेंट ऑफ पैसेंजर ट्रेन एंड श्रमिक स्पेशल ट्रेन, डोमेस्टिक पैसेंजर एयर ट्रेवल, मूवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल extended outside the country and of a specified person to travel abroad, evacuation of foreign nationals and sign off of Indian seafarers will continue to be regulated as per SOP issue। जो SOP इशू किया जाएगा उसके अनुसार ये सारी चीजें, चाहे आपको श्रमिक ट्रेनें हैं या स्पेशल ट्रेन है या जो भी पैसेंजर बाय एयर है, वो सारी एसओपी के अनुसार चलाया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। नो स्टेट या यूनियन टेरिटरी शैल स्टॉप द मूवमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ गुड्स कार्गो फॉर क्रॉस लैंड बॉर्डर ट्रेड अंडर टेरिटरीज विद नाइबरिंग कंट्रीज। आपको मतलब कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी कार्गो यानी कि माल को रोकेगा नहीं, रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा आने जाने में। साथ ही इन्होंने यूज ऑफ आरोग्य सेतु के लिए इंपॉर्टेंट कर दिया है। आरोग्य सेतु आपके मोबाइल में होना जरूरी है। सारे कंपनी के ओनर्स को भी कह दिया गया है, ऑफिसेस को, वर्क प्लेस को, एम्प्लॉयर्स को, कि आप अपना आरोग्य सेतु हर एक एम्प्लॉयज के मोबाइल में होना चाहिए। तो दोस्तों ये था अनलॉक 1, यानी कि हम देखें तो धीरे धीरे आ गया गाइडलाइंस फॉर फेस्ड रीओपनिंग। अनलॉक 1 पार्ट वाइज आपको खोला जाएगा और सिचुएशन को एसेस करके। तो थैंक यू, बाय बाय। इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।